प्यार करें बगैर किसी, बेसिकली अनकंडीशनल लव, बगैर किसी उसके, कि जो हम अपना संबंध जाने और उस संबंध के अनुसार प्यार करें। हाँ भगवान। जी, संबंध जाने, संबंध प्रतिष्ठा करें और संबंधित होकर उनका सेवा करें, इसी में भगवान का प्रतीक। जी धन्यवाद प्रणाम। वो लाइन फिर से पढ़ेंगे जिसमें बता रहे थे कि अनेक गुरु बनाना जी और उनकी आज्ञा मानना, ऐसा कुछ था ना? पढ़ता हूँ, अभी पढ़ता हूँ प्रभु। जी। बहुत से व्यक्तियों को गुरु के समान पूज्य मानने से गुरु अवज्ञा करना हो जाता है। ये कैसे समझे? बहुत जी से मेरा प्रश्न व्यक्ति, वही है। हाँ, हाँ बहुत से मेरा व्यक्तियों प्रश्न को वही है। गुरु के समान पूज्य मानने से गुरु अवज्ञा करना हो जाता जी, प्रभु जी इसमें कोई प्रश्न है? हाँ एक, बोलिए। हाँ जैसे प्रभु जी एक तो ये है कि सपोज कीजिए कि हम लोग बहुत सारे सोर्स से ज्ञान ले रहे हैं ना, हम्म। जैसे ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आपसे लेक्चर सुन रहे हैं, एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। ना, हमसे और कोई लेक्चर नहीं है यहाँ पे फॉर करेक्शन। We do not, ठीक no है। one of us give here lecture. We are only reading from Grantha and speaking from what we have heard from Bhaktas. जी, Mahavaktas. हाँ, या बहुत मान लीजिए कि जैसे दूसरे भक्त से सुने हैं, है ना, या हम्म। यूट्यूब वीडियो देख लिया, तो वो क्या मतलब, इसका अर्थ ये है कि बहुत सारा सोर्स से देखना मतलब भगवान का वो करना, भगवान बोल रहे हैं, गुरु जी का अवज्ञा करना है, इसका मीन्स? हाँ, वो तो है। जहां से हम सुनेंगे वहां तो हमारा कोई एक ट्रस्ट है, इसलिए हम सुन रहे हैं। तो महावैष्णव जिनके जिनके चरण में हम समर्पित आत्मा है, उनको छोड़कर हम दूसरा जगह जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को गुरु के समान सम्मान हो जाए ना। जैसे हम्म। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारा श्रील साईपाद जी हमारा गुरु जी का एक रूप है। श्रील साईपाद जी का एक शिष्य 50 साल पहले दीक्षा लिए थे। अभी 50 साल में तो भजन किए होंगे, हमें होना चाहिए। उन्होंने क्या किया नहीं किया हमें तो पता नहीं, हम अंतर्जामी नहीं है, भगवान जानते हैं। लेकिन उनका व्यवहार में देखा जा रहा है कि वृंदावन में जाके कोई कोई जो सब लोगों को बहुत सम्मान दिया जाता है, उनके आगे जाके वो साष्टांग प्रणाम कर रहा है। किसी के आगे जाके कह रहे हैं मेरे आंसू नहीं आ रहा है, प्रेम नहीं आ रहा है। किसी के आगे जा रहे हैं हमारा हरिनाम नहीं हो रहा है। और काल मैंने देखा किसी के आगे जाके कह रहे कि वृंदावन में इतना पोल्यूशन है, इतना जान वाहन है, इतने लोग हैं शहर जैसे हैं, तो वृंदावन का हम कैसे वृंदावन दर्शन करेंगे? अरे ये सब प्रश्न आप तहसीलो साईपाद जी से ही करना है ना। तो ये बहुत सारे लोगों को गुरु के समान सम्मान दिया गया। और जिन स्वामीपाद लोगों जी को तो पूछ हमें रहे हैं, एक सेकंड, जिन लोगों को पूछ रहे हैं वो लोग हमारा गौड़ीय वैष्णविज्म, गौर सुंदर और गौड़ीय गुरु परंपरा किसी को सम्मान नहीं देते। कोई कोई गौर सुंदर का सम्मान देते हैं, पता नहीं एक्सटर्नली अगर देते तो गौर सुंदर का प्रिय व्यक्ति उनको भी पहचान जाते हैं। जो सिद्ध महात्मा होता है कोई भी संप्रदाय से हो, दे नो ईच अदर, दे विल अंडरस्टैंड देयर स्वरूप ईच अदर, क्योंकि उनका अंतर्दृष्टि है। अगर उन लोग के पास भी अंतर्दृष्टि होता तो प्रभुपाद श्री सरस्वती ठाकुर जी को पहचान जाते। श्रील भक्तिवेदांत स्वामी महाराज इतने बड़े प्रचारक महामंत्र का, श्रील प्रभुपाद जी का एक प्रिय शिष्य, उनको भी पहचान जाते। लेकिन पहचाना तो नहीं। ये लोग जब जाते हैं तो हाँ जय हो ये वो कहते हैं, लेकिन अंतर में तो असम्मान करते हैं। तो ये प्रभुपाद श्रील सरस्वती ठाकुर और उनका शिष्य वर्ग श्रील साईपाद आदि इनके प्रति असम्मान रखते हैं, कैसे वो लोग गौर भक्त हो सकते हैं? इसलिए दृढ़ता के साथ मैं कह सकता हूँ कि इन लोगों का जो गौर नाम और गौर नाम लेकर जो रोना धोना दिखाते हैं, ये सच में गौर भक्ति नहीं है। तो अगर इन लोगों के आगे जाके वो साष्टांग प्रणाम कर देते हैं तो श्रील साईपाद जी के चरण में अपराध नहीं हो रहा है। और श्रील साईपाद जी प्रकट होते, उनको थप्पड़ नहीं मारते, उनको शासन नहीं करते। अरे तुमको मैंने 50 साल पहले महामंत्र दिया, तुमको मैंने सन्यास दिया,
तुम अभी सौजिया के पास जाके साष्टांग प्रणाम करके पूछ रहे हो कि हमारा आंसू नहीं आ रहा है, वृंदावन धाम का स्वरूप क्या है। ये गुरु बाबा का होता है। हाँ जी, बोलिए। हाँ, मेरा मतलब क्वेश्चन और है कि जैसे अभी स्वामी प्रभुपाद जी का आपने एग्जांपल लिया, तो वो तो नहीं इस संसार में शरीर छोड़ दिए हैं। मान लीजिए कि उनका अ, जो डिसाइबल है दूसरे गुरु जी के पास गया है। जैसे एग्जांपल, जैसे श्रीपाद जी जब नहीं थे यहाँ पे, प्रभुपाद जी जब छोड़ के चले गए, तो उनके जो कुछ डिसाइबल थे वो दूसरे जो हमारे परंपरा में महाराज लोग थे उनसे भी तो जाके गाइडेंस लिए थे ना। एक सेकेंड, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन पहले आपका जो धारणा है वो पहले थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए। इसलिए साईपाद जी कोई प्राकृतिक शरीर पकड़ के नहीं थे कि छोड़ के चले गए, सही में। इस प्रकार वैष्णव आप देखिए 60, 70, 65, 70, 75 ये सब एज में हम लोग बिस्तर ले लेते, वी स्लीप ऑलरेडी इन द बेड। हाँ, जो पोता पोती होते हैं उनको लेके खेलते हैं और तबीयत खराब हो जाता है, घंटे में बड़ा घंटा सो के रहते हैं। और श्री साईपाद जी उस समय हार्ट अटैक संभाल के ये इतना मतलब ग्लोब का दूसरा साइड में आके महामंत्र प्रचार किए। उनका जो शरीर है ये प्राकृतिक शरीर नहीं, इसलिए उन्होंने कोई प्राकृतिक शरीर जब नहीं था तो छोड़ा नहीं। आप कहेंगे फिर भी अप्रकट तो हुए हैं, यही पे तो समस्या है। जगत का लोग कहते हैं कि आप लोग अप्रकट समाधि जो भी को मृत्यु ही तो है ना, मृत्यु ही तो है। आप सम्मान करके एक श्रद्धा रख के आर्टिफिशियली अप्रकट समाधि ये वो सब कहते हो, Yes. मृत्यु ही तो है। हम्म। महाप्रसाद गोविंद गा के आप महाप्रसाद लेते हो, दाल भात ही तो है, खाते हैं पेट भर जाता है, एनर्जी मिलता है, सुख मिलता है, वही दाल भात ही तो है। आप भगवान बोलते हो, मंदिर बोलते हो, फिर भी ये शिला की विग्रह या दारू दारू विग्रह ही तो है। अब अलग से फोर्सिबली आप ऐसे सम्मान करते हो, लेकिन जगत का शिक्षा से तो हमें यही पता लगता है आप गलत करते हो। ये श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं है, बड़ा बड़ा के बोलते हैं। और वैष्णव जो भी है आदमी तो है, जन्म लिया था, 3 दिन ना खाने से तबीयत खराब हो जाएगा, और शरीर प्राकृत है, नर ब्रह्म तो नहीं है। जैसे महाप्रसाद अन्न ब्रह्म, विग्रह दारु ब्रह्म या शैल ब्रह्म शिला ब्रह्म, और गोविंद और नाम शब्द ब्रह्म, और वैष्णव नर ब्रह्म। और श्री साईपाद जी नर ब्रह्म है तो कहीं नहीं गए, उन्होंने सभी भक्तों के हृदय में है। आप अगर श्रद्धा करके उनको गुरु के समान, परम गुरु के समान सम्मान करेंगे, आपका हृदय में रहेंगे। हम सम्मान कर सकेंगे, प्रीति कर सकेंगे, हमारे हृदय में रहेंगे। तो भजन अगर करेंगे तो गुरुजी प्रकट हो या अप्रकट हो, ये दोनों स्थिति में उनका समान अवस्थिति। इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का जीवनी आप पढ़ेंगे तो उनका शिक्षा में ये है। हाँ, गुरुजी प्राकृत मॉर्टल बॉडी नहीं है, इसलिए उनका प्रकट में और अप्रकट में समान उपस्थिति, समान। हाँ, तो हम लोग अगर भजन कर पाएंगे तो प्रकाशित हो जाएंगे, भजन नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारे हृदय में वी आर थिंकिंग, वी आर आर्टिफिशियली बड़ा बड़ा के बोल रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उन्हें छोड़ के, ये पहले हमें समझना चाहिए। आपका भी प्रश्न है कि अगर कोई गुरु आचार्य अप्रकट हो गए हैं, साक्षात रूप में नहीं है, तो भजन के लिए उनका शिष्य तो कहीं और जा सकते हैं। हाँ, गुरुनिष्ठ भक्तों के पास जा सकते हैं, गुरुदेव का गुरु भ्राता के पास जा सकते हैं, गुरुदेव का शिष्यों के पास जा सकते हैं, परम गुरुदेव का शिष्य, इस प्रकार संबंध में जा सकते हैं। लेकिन और महावैष्णव, अगर कोई दूसरा संप्रदाय में महावैष्णव जब एक ही रस में भजन करते हैं वहां पे भी जा सकते हैं, एक ही रस होना चाहिए। हाँ, कहीं और जाएंगे जहाँ अवैष्णव, जहाँ समन्वयवादी, जहाँ प्राकृत सहजिया, जहाँ आउल बाउल, ये सब लोगों के पास जाएंगे तो बहुत सारे लोगों को गुरु के समान सम्मान करने की अपराध हो जाएगी। क्या ये आपका प्रश्न था? यस। सो टू थिंग्स, जैसे देखिए हम लोग अ, हमारा प्रभुपाद जी का शिष्य है हमारा गुरु जी, हम लोग गुरुदेव, गुरुदेव का भ्राता, गुरुदेव का
जो गुरु भगिनी, जैसे प्रभुपाद जी का शिष्य, स्त्री हो या पुरुष, सन्यासी हो या गृहस्थ, हाँ, वानप्रस्थ हो या ब्रह्मचारी, आचार्य हो या गृह में रहो, डजेंट मैटर, सब हमारा गुरु जी का रूप। गृहस्थ में कोई वैष्णव जो प्रभुपाद जी का शिष्य थे, वो भी हमारा गुरु जी का ही और एक रूप है। इस प्रकार बोलने से ये अपराध नहीं कि बहुत सारे व्यक्ति, क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्ति ही नहीं है, एक ही वक्त एक ही महावैष्णव का बहुत सारे रूप। लेकिन हम लोग सहजिया के पास जाएंगे, जैसे जो सहजिया लोग होते हैं, विशेष रूप में तीर्थ स्थान में रहते हैं, कि वहीं पे लोग जाएंगे आध्यात्मिक लोग, तो वहां पे जाके जो बैठते हैं और भगवान का नाम, शास्त्र का कोई कोई श्लोक बता बता कर प्रतिष्ठा आदि पता नहीं क्या क्यों अर्जन करते हैं, और उनके पास जाके हम साष्टांग प्रणाम करेंगे, उनको दर्शन करेंगे, उनको देखने जाएंगे, उनका बातें सुनेंगे, और उनका अपराधजनक बात का प्रतिवाद भी नहीं करेंगे, तो हम लोग अपराधी हो जाएंगे। दिस इज नॉट नेसेसरी टू गो देयर टू टू परफॉर्म टू offend Guru Varga. But not responding to them is also an offense. जी, ओके, धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन निर्जन भजन एंड प्रचार। निर्जन भजन एंड प्रचार, देखिए, निर्जन भजन, व्हाट इज निर्जन भजन? सभी लोग, सभी भक्त अनम्यूट करके रख सकते हैं एक साथ सब, हमें बताइए निर्जन भजन का अर्थ क्या है? Who wants to say first? हाँ, निर्जन भजन, नो वन? निर्जन भजन साइलेंटली बोलिए, निर्जन भजन, जी, एकांत में भजन। एकांत में भजन। अच्छा, और प्रचार? प्रभुपाद जी ने कहा श्री द्वैत प्रचार दास, हाँ, डिवोटियों के बीच प्रचार, जहाँ मतलब जन हो, निर्जन मतलब जहाँ कोई आदमी ना हो, एकांत। एकांत में प्रचार, हम्म। एकांत में ही हो, प्रचार कैसे होंगे? नहीं, अच्छा, तो आप कह रहे हैं प्रभु जी निर्जन भजन से प्रचार? निजन भजन क्या है और प्रचार क्या है? निजन भजन प्रचार आपने तो सही ये कहा, है कि जहाँ पे कोई नहीं है। हम्म। भक्तगणों के बीच में भगवान की गाथाएं गाना हाँ, तो और निर्जन हरि भजन नाम करेंगे या प्रचार करेंगे? प्रचार। प्रचार करेंगे। हरि नाम, जब शंखा नाम करेंगे तब क्या करेंगे? तो निर्जन ही करेंगे ना। निर्जन में करेंगे। फिर अभी प्रचार कहा श्रीद्वैत दास कीर्तन ते आस करो उच्च ईश्वर हरि नाम रहो, कीर्तन प्रभावे स्मरण हुई सिकाले भजन निर्जन सबको। प्रभुपाद सेड आई एम हमली, आई एम श्रीद्वैत दास। सो प्रभुपाद जी से यही प्रार्थना सबके प्रति, तो एडवाइस है हमारे लिए कि श्रीद्वैत दास कीर्तन त्यास करो उच्च ईश्वर हरि नाम रहो, उच्च कीर्तन करो, और जब उच्च कीर्तन सफल होंगे तब स्मरण स्वाभाविक रूप में होंगे, तब निर्जन भजन संभव होंगे। तो आप हमें बताइए कि जो अपना शंखा नाम होंगे वो कहाँ करेंगे? वो तो उच्च स्वर में कीर्तन करेंगे प्रभु जी, हाँ, उच्च स्वर में कीर्तन करेंगे। कहाँ करेंगे, कहाँ पे करेंगे? सबके सामने। सबके सामने। आज ठाकुर महाशय जी ने कहा कि एकांत में करना चाहिए, सुनिर्जन, सुनिर्जन में अपना हरिनाम करना चाहिए। अपना जो भजन है वो सुनिर्जन में ही करना चाहिए। जो 1 लाख हरिनाम करेंगे कम से कम, वो सुनिर्जन में ही करना चाहिए। मैं जब कानपुर गया तो हमें इनवाइट किया वहाँ का मेंबर्स, क्लब में, भक्तों का क्लब में, कि जब हरिनाम करोगे यहाँ पे आ जाओ सैटरडे एट दिस टाइम इन दिस रूम, सब हम लोग एक साथ बैठ कर हरिनाम। मैंने एक दिन गया देखने के लिए, तो सब हरिनाम कर रहे हैं अपना शंखा में, मालिका में, and then there is a constant vibration of harinam, right? We are not supposed to do harinam there. There are aparadhis, there are arthas, namaparadhis, vaishnavaparadhis, I don't know who all are there. मेरा अपना जो भजन है वो निर्जन में करना चाहिए। जब अपना शंख, हाँ, उच्च कीर्तन करेंगे, उच्च कीर्तन करेंगे, ओष्ठ स्पंदन करेंगे, हृदय में भी कर सकते हैं, लेकिन उच्च कीर्तन में विशेष जोर है, क्योंकि मैं भी श्रवण कर सकूं, बाकी आत्मा भी आसपास होंगे, असुरीडी आत्मा होंगे,
यहाँ पे आत्मा असुररी आत्मा है या बैक्टीरियाज है, अदर इंसेक्ट्स है, ट्रीज है, वो भी सुनेंगे। वो हम निर्जन में करेंगे। उसके बाद जब अपना भजन हो गया, हरिनाम, उच्च कीर्तन, फाइन, एंड देन व्हाट वी विल डू, वी वांट टू टेक महाप्रभु's मैसेज टू एवरीवन अंडर द गाइडेंस ऑफ ए शुद्ध भक्त, क्योंकि हम लोग प्रचारक नहीं, प्रचारक के अधीन होकर हम ऐसे उनका सेवा करेंगे उनके आदेश से। सो उस समय हम we will go door to door, we will talk to everyone as an whatever way possible। उसके बाद हमारा गुरुवर के चरण में जो अपराध हो रहा है उसका रिस्पांस देना जरूरी है। सो ब्रिंगिंग इन बालिश, बालिश मीन्स दे आर नॉट ऑफेंडर, बालिश मीन्स दे आर नॉट वैष्णव, बालिश मीन्स दे आर सरल, दे डोंट नो एनीथिंग, दे हैव नेवर हर्ड ऑफ। उनके आगे भगवत कथा, भगवत भक्ति की कथा लेके जाना चाहिए, और जो विदेशी उनको रेस्पॉन्ड करना चाहिए, और भगवत भक्तों के साथ एक साथ बैठ के कीर्तन आदि करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए। तो दीज आर ऑल संकीर्तन। रेस्पॉन्डिंग टू सहजियाज, मायावादीज, वैष्णव अपराधीज, गुरुद्वेषीज, it is sankirtan, and by taking Mahaprabhu's message and giving the message of Mahamantra is also sankirtan. When we are talking person to person about stopping offenses, glories of Guru Varga, that is also sankirtan. This is also what we are doing here, is also sankirtan, Shravan Kirtan, sankirtan. And when we are doing kirtan with Mridanga Kartal is also sankirtan. These are all sankirtan. Now जैसे भजनकारी साधक और भजनानंदी इनके साथ हरिनाम करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, और बालिशों के प्रति महाप्रभु जी का कृपा बहन करके ले जाएंगे, वो भी संकीर्तन, वो भी इम्पोर्टेंट है। और विदेशी जो गुरुवर के चरण में अपराध कर रहे हैं उनका रिस्पांस देना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। एक भी काम हम नहीं करेंगे तो हमारा निर्जन भजन शुरू हो जाएगा। दैट निर्जन भजन इज आई एम नॉट डूइंग एनी ऑफ दीज थ्री, भक्तों के साथ कीर्तन, और बालिश के प्रति महाप्रभु जी का मैसेज, कैरिंग द मैसेज, एंड विदेशी का रिस्पांस, ये नहीं देंगे और हम बस भजन करते रहेंगे। सो दैट विल बी निर्जन भजन। प्रभुपाद हैज प्रोहिबिटेड दैट, बट महावैष्णव कैन, उत्तम वैष्णव कैन डू, जिन्होंने श्रवण कीर्तन किया, उच्च कीर्तन किया, उच्च कीर्तन करते करते उनका प्रभाव में स्मरण होने लगा, तो वो निर्जन भजन कर सकते। एकमात्र उत्तम वैष्णव निर्जन भजन कर सकते हैं। जब तक मध्यम वैष्णव के स्तर पर है तब तक ये प्रचार आदि करना चाहिए, उच्च कीर्तन। और कनिष्ठ अधिकारी भी ये समझ के मध्यम अधिकारी को सहायता करेंगे, उनका भी प्रगति होने लगेगी। हम नहीं करेंगे तो निर्जन भजन का जो छलना है, कपटता, वो शुरू हो जाएगी। लेकिन अपना जो संख्या वो तो उच्च कीर्तन करके करेंगे, लेकिन अपना सुनिर्जन में करेंगे। दैट इज आवर ओन भजन। दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम प्रभुपाद जी एंड भक्तिवेदांत ठाकुर जी शिक्षा। अच्छा, आज तो ऑलमोस्ट समय हो गया। एनीथिंग एल्स ऑन दिस? कुछ आप बता रहे थे कि जो चैंटिंग है दूसरों के साथ बैठ के नहीं करना चाहिए, या जो शुद्ध भक्त है उनके साथ बैठ के करना चाहिए? शुद्ध भक्तों के साथ नहीं होंगे क्योंकि वो भी नहीं करेंगे। अगर कर सकेंगे, सी देन इट इज, आई हैव नॉट सीन कि दो शुद्ध भक्त एक साथ हरिनाम कर रहे हैं, देन मे बी दे आर डूइंग लिटिल नॉट सो लाउडली। ऐसा नहीं कि सब नहीं कर सकते, कर सकते हैं। दो महावैष्णव सिमिलर पोजीशन they can do, but generally that is not visible, that is not seen। हरिनाम जो अपना भजन होता है, जहाँ पे उच्च कीर्तन, श्रवण कीर्तन, और उसके बाद जब राग मार्ग का अंडरस्टैंडिंग आता है, लोभ होता है, लोभमूलक श्रद्धा, लोभमूलक श्रद्धा, तब रागमार्गीय साधन होता है। रागमार्गीय साधन इज डूइंग हरिनाम इन सुनिर्जन विथ अष्टकालीय लीला। और so that means that is so पर्सनल भजन। शंका पूर्वक जो नाम है, that is पर्सनल भजन। हाँ, two bhaktas can do together closely, but it is not like all of them will come together and then everybody will start chanting।
That is not how Shankhanam is done. जी. Okay, Dandavat Pranam. Yeah, then if we have many different तो kinds of levels of bhakta and then chanting that way, somebody will be Kanishta Vaishnava, somebody may be Madhyam Vaishnava, somebody may be a beginner in the Madhyam Vaishnava stage, somebody may be, in the middle position of Madhyam Vaishnava stage, somebody is close to Uttam Vaishnava, another person is Uttam Vaishnava. सबका भजन का अपना अपना लेवल रहेगा. तो तब उन्होंने सब एक साथ करेंगे तो उनमें भजन में अग्रसर होना मुश्किल हो जाएगा. जी. हाँ, अमीर भाई कुछ कह रहे थे. हम ये कह रहे थे क्या प्रभु जी, वो जब ग्रुप में चैंटिंग है तो उसमें और कीर्तन में क्या डिफरेंस है प्रभु जी? ग्रुप में चैंटिंग इज आवर ओन भजन. संकीर्तन एक शुद्ध महावैष्णव इज लीडिंग एंड एवरीबॉडी एल्स इज फॉलोइंग, और शुद्ध महावैष्णव इज प्रेजेंट एंड हैज इंस्ट्रक्टेड एंड इट इज हैपनिंग. और संख्यापूर्वक नाम इज डिफरेंट. संकीर्तन जब करेंगे तो असंख्य नाम होंगे. दैट नंबर दैट व्हेन वी डू हरिनाम लाइक दैट वी डू नॉट कीप काउंट. असंख्य नाम. और जो संख्यापूर्वक नाम, दैट्स माय ओन भजन. The promise that I will be keeping every day. That is my own bhajan, to make progress in my own bhajan. I have not seen together everybody, a lot of person doing a group chanting. Group chanting is something that I had seen first time in 1990s when I was in Kanpur. Before that, I have never seen group chanting. जी. Group chanting is not a term ever seen or known or heard or anything in life, at least in my small life. Some bhaktas silently they are doing harinam sitting together, that's fine. Or they are chanting loudly. क्या होगा उसमें? Just the mantra when a bhakta is starting, when a bhakta is completing, right? How will you do? और संकीर्तन में क्या होता है? Leading a Shuddha Vaishnava is leading the kirtan and others are following. Correct? Chanting में we are not doing in the same phase. जब कोई Hare Krishna start कर रहे, somebody else at the middle, somebody else at the end. So that is not Sankirtan. जब Sankirtan के जब देखते ना, there is a मूल गायक, and then remaining will be following him. But in chanting, how will you maintain that? ये प्रभु जी जैसे ग्रुप एक बना लिया, ग्रुप जैसे मान लीजिए हम लोग 3-4 लोग हैं ना, आप अपना माला कर रहे हो, मैं अपना माला कर रहा हूँ, ओमवीर जी अपना माला कर रहे हैं, सामने सामने बैठे हुए हैं, बट तो उसका बात कर रहा हूँ, बात कर रहा था मैं ना, तो If that is done like in japa form where nobody is almost pronouncing, then that is that may be feasible. लेकिन उस हाँ समय जैसे वाचिक कर रहे हैं, मतलब उपांशु कर रहे हैं ना, वाचिक भी कर रहे हैं, बहुत धीरे बोल रहे हैं, मतलब जो जप है. हाँ, so that is because your own bhajan, and who is leading? In Sankirtan, one bhakta is leading, right? Yeah. In Sankirtan, a Mahavaishnava is leading. A Madhyam Vaishnava is leading, right? Others are following. But in chanting, who is leading? No one. No. Then we are supposed to do Sankirtan when a Shuddha Vaishnava is leading. Now, if you say we are doing japa together, then who is leading? That means our own bhajan is led by all personally, in person, each person. Now, then there are different levels of bhakta. If different levels of bhakta are there, and the Shuddha Vaishnava is not leading, we cannot be in that. Thakur Mahasaya has prohibited going into Kirtan where a Shuddha Vaishnava, that is a Madhyam Vaishnava or Uttam Vaishnava, is not leading. ठाकुर महाशय जी ने प्रोहिबिट किया था, हम नहीं कर सकते. क्यों? अपना जो शंका है वो सुनिर्जन में करने के लिए कहा, हमें सुनिर्जन में करना पड़ेगा ना. 1 सेकेंड, टाइम तो हो गया. लेट मी, हो गया प्रभु जी. हाँ, 1 मिनट. लेट मी रीड दैट पर्टिकुलर. ये आपको मिल जाएंगे, श्री भक्ति विनोद वाणी वैभव,
ऐकांतिकी नमाश्रय भक्ति 94 चैप्टर 94 चैप्टर if you look at question number 5 95/5 নাম সাধকের কোন বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক? উত্তর, যিনি নাম সাধনে ফল লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাহার তিনটি বিষয়ে আগ্রহ থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ সাধুসঙ্গ, সুনির্জন এবং নিজের সুদৃঢ় ভাব বা পরাকাষ্ঠা, ইহাকে নির্বন্ধ বলা যায়। তাহলে সাধুসঙ্গ, सुनिर्जन, हाँ, अगर शुद्ध साधु होंगे दैट इज ऑल्सो सुनिर्जन। साधु संग अर्थात साधु का कृपा लेकर, साधु का आदेश लेकर, साधु जैसे भजन कर रहे हैं इस प्रकार भजन का अनुसरण करके खुद सुनिर्जन में जाके भजन करना चाहिए। अच्छा, एंड डिड आई मेक सेंस द रीडिंग दैट आई ट्राइड टू? इसको क्या कहते हैं? निर्बंध। निर्बंधे शंख नाम निर्बंध होना चाहिए, अर्थात ये फिक्स नंबर इन सुनिर्जन और सुदृढ़ भाव, दैट इज पराकाष्ठ। और आप 96 चैप्टर देखेंगे। 96 चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, श्रवण कीर्तन आदि नवविधा भक्ति, ये वैधि मार्ग। तो विधि भक्ति, वैधि नवविधा भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि, ये वैधि नवविधा भक्ति करते करते जब कीर्तन होंगे, शुद्ध वैष्णव का अधीनता स्वीकार करके कीर्तन करेंगे तो रागानुगा भक्ति का साधन शुरू हो सकता है। अगर लोभ मूला श्रद्धा होंगे तो, विधि मूला श्रद्धा होंगे तो वैधि भक्ति, नवविधा भक्ति। नवविधा भक्ति करते करते शुद्ध वैष्णव जिनका राग उदित हुआ है उनके साथ संग होने के कारण अगर भजन में हमारा प्रवेश हो जाएगा तो रागानुगा साधन भक्ति होंगे। प्रधानतः कैसे? ब्रजजन का अनुगत होकर उन्हीं के प्रकार मानस में कृष्ण सेवा, मानस से कृष्ण सेवा। तो मानस से कृष्ण सेवा है, मानस से कृष्ण सेवा ब्रजजन का अनुगत होकर कैसे हम बहुत सारे लोगों के साथ बैठ के करेंगे। विल डिस्कस दिस मोर। ये समझना चाहिए प्रभु जी, समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कि अभी हम लोगों को दिखाई दे ना, लाइक आई सेड इन 1990s in Kanpur I saw so many people in the room and then they invited me saying that there will be a very nice spiritual noise, spiritual sound. They said noise but I should say sound at least. तो ब्रजजन के अनुगत होकर अगर उन्हीं के तरह मानस में वही कृष्ण सेवा मानस में करेंगे, कोई सखा रूप में सुबल के अधीन होकर कृष्ण जी के साथ गोचारण जा रहे हैं, हाथ में जस्टी है, क्या ये सब धारणा परिणाम करते करते तब आएंगे रागानुगा साधन भक्ति में? नहीं आएंगे।